हेलो दोस्तों। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बेहद कन्फ्यूजन वाला नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। आपको मैं बता दूं, बोर्ड एग्जाम के लिए ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। आईआईटी एडवांस लेवल पर आप यदि काम कर रहे हो तो वहाँ पर पूछा जा सकता है। एक्चुअल में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैसे कंपाउंड का नोमेनक्लेचर जिसमें रिंग की संख्या, कार्बन के रिंग की संख्या 2 से अधिक होती है। पिछले क्लास में हम लोग बाईसाइक्लो, स्पाइरो ये सब पढ़े थे। कंपाउंड्स कंटेनिंग 2 रिंग्स के अंतर्गत वो 2-3 तरह का कंपाउंड आया था, जिसमें एक बाईसाइक्लो आया था, स्पाइरो आया था, और भी एक आया था जो पहले ही हम लोग पढ़ चुके थे, आप याद कीजिए, साइक्लो एल्काइल, साइक्लो एल्केन टाइप्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड्स containing more than 2 रिंग्स। वो यदि 2 रिंग से ज़्यादा हो तो उसमें, जैसे 2 रिंग था तो बाईसाइक्लो हुआ, 3 रिंग रहेगा यदि तो उसी को हम लोग ट्राईसाइक्लो कहेंगे, 4 रिंग रहे तो टेट्रासाइक्लो कहेंगे, 5 रिंग रहे तो पेंटासाइक्लो कहेंगे, एक्सेट्रा इट इज। यानी ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड, टेट्रासाइक्लिक कंपाउंड, पेंटासाइक्लिक कंपाउंड, इन सब तरह के कंपाउंड के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए, नाम लिखना तो खैर बाद की बात है। सबसे पहले तो ये जानना बेहद ज़रूरी है कि जो कंपाउंड आपको दिया गया है वह एक बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, वह एक ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड है, वह एक टेट्रासाइक्लिक कंपाउंड है, या फिर पेंटासाइक्लिक कंपाउंड है। मतलब गिवन कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ साइकिल कितने हैं, इसी बात का पता लगाना सबसे बड़ा मुश्किल होता है। तो सबसे पहले हम आपको एक टर्म आपको बता रहे हैं यहाँ, जो आपको मदद करेगा इस बात को जानने में कि जो गिवन कंपाउंड है उसमें टोटल रिंग्स कितने हैं। 2 रिंग्स हैं, 3 रिंग्स हैं, 4 रिंग्स हैं, मतलब इस तरह से आपको। तो कुछ एग्जाम्पल देखिए। अभी आप तुरंत में इसका नोमेनक्लेचर नहीं सीख सकते हैं, पहले इसका कुछ बेसिक बात समझिए। जैसे मान लो कि ये जो कंपाउंड है, मैं यदि आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि इसमें कितने रिंग्स हैं, तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत आसान है सर, इसमें तो 1 रिंग है। हाँ भाई, 1 रिंग तो है, तो 1 रिंग है, चलिए ठीक है। इसमें देखिए, इस तरह के कंपाउंड में इसमें कितना रिंग है, तो ये भी आपको बड़ा आसान लगेगा, ये 2 रिंग है, चूंकि ये सब कंपाउंड आप पढ़ चुके हैं। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि इस कंपाउंड में कितना रिंग है, तो ये भी आप बता देंगे। इसमें 3 रिंग आपको दिख रहा है। और यदि आपसे हम इसमें पूछें, वैसे तो ये क्यूब की तरह का दिख रहा है, लेकिन ये क्यूब मैथमेटिक्स में क्यूब है, अदरवाइज इसको तो हम यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड मान रहे हैं। कॉमन नाम इसका क्यूबेन होता है। ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है। टोटल कितना कार्बन है? 4 कार्बन। तो इसमें रिंग कितना है? आप यदि इसको नॉर्मली देखोगे ना, तो आपको इसमें पता नहीं चलेगा कि टोटल नंबर ऑफ रिंग्स कितने हैं। तो इस तरह के कंपाउंड को पहचानना बेहद आसान होता है कि इसमें कितने रिंग्स हैं। हम आपको एक एक करके बताते हैं सबको कि कैसे आप पहचानोगे कि किसमें कितना रिंग है। यदि आपको यह जानना है कि किसमें कितना रिंग है ना, तो रिंग को डिस्ट्रॉय करना आप शुरू कीजिए, रिंग को तोड़ना शुरू कीजिए। जैसे यदि हम एक लाइन यहां से मिटा दें, तो आप देखिए ये ओपन चेन बन गया। तो केवल
एक लाइन को मिटा देने से यह रिंग ओपन चेन में कन्वर्ट कर गया। इसका मतलब एक ही लाइन की वजह से ये रिंग बना हुआ था, तो इसको हम लोग मोनोसाइक्लो कहेंगे, मोनोसाइक्लिक। तो ये कैसा हो गया, मोनोसाइक्लिक। अब हम क्या करते हैं, इसको डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं। एक्चुअल में जो रिंग हम तोड़े हैं उसको हम दिखा दिए। अब ये कैसा है, ये बाईसाइक्लिक है या ट्राईसाइक्लिक है, इसको देखते हैं। वैसे तो आप जानते हैं इसके बारे में, तो आप इसको भी तोड़ना शुरू कीजिए। और तोड़ना शुरू जब करोगे तो जो सबसे छोटा बॉन्ड होगा, ताकि वह रिंग से टूट सके, उसको तोड़ना है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जैसे हम सबसे पहले, ये सबसे छोटा है जो आपस में इसको जोड़ रहा है, यदि हम इसको तोड़ दें तो अभी तक देखिए, अभी तक ये लग रहा था 2 रिंग है, लेकिन अब केवल एक ही रिंग दिख रहा है। तो अब तो हमने क्या किया कि इसको जब तोड़ा तो एक लाइन तोड़ने के बाद भी यह पूरा का पूरा ओपन नहीं हुआ है। तो तब तक आप तोड़ते रहिए जब तक कि ये कंप्लीटली ओपन चेन में ना आ जाए। तो कहीं से एक और बॉन्ड तोड़ दीजिए। मान लीजिए यहाँ से कहीं से भी यदि तुम तोड़ोगे, जैसे मान लो यहाँ से तोड़ दिए, तो अब देखो ये ओपन चेन हो गया, ओपन चेन हो गया ये इस तरह से। तो इसका मतलब है कि 2 बॉन्ड तोड़ने के बाद ये कंप्लीटली ओपन चेन में आया है। इसका मतलब यह बाईसाइक्लो कंपाउंड है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बाईसाइक्लिक कंपाउंड। तो हम किसको किसको तोड़े हैं, इसको तोड़े। हालांकि इसी में एक स्पेशल केस आप याद कीजिए, 2 रिंग रहेगा तो उसी को हम स्पेशल केस में एस्पायरो कहते हैं, जब कॉमन कार्बन केवल 1 होता है। तो यहां पर ये 2 तोड़े तो कंप्लीटली ओपन चेन में कन्वर्ट हुआ, तो ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा। अब आप क्या करो, यहां पर भी तोड़ना शुरू करो और तब तक तोड़ते रहो जब तक ये ओपन में कन्वर्ट ना कर जाए। तो मान लीजिए कि हम इसको तोड़े, एक यहां से टूटा तो एक बार तोड़े, दूसरा मान लो यहां से तोड़ दिए, यहां से, तो 2, फिर भी ये कंप्लीटली ओपन नहीं हुआ। मान लीजिए तीसरा हम यहां से तोड़ दिए, अब देखिए ये कंप्लीटली ओपन हो गया। इसका मतलब यह ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड है। ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड। हम किसको किसको तोड़े हैं, हम उसको डॉटेड लाइन में दिखा देते हैं। इसको तोड़े, इसको तोड़े और इसको तोड़े। इसी प्रकार यदि आप इसको तोड़ोगे तो ये कितना बार में टूटेगा, यदि हम इसको समझें तो जरा देखिए कैसे कैसे हम तोड़ते हैं। तब तक तोड़ते रहना है जब तक कि ये कंप्लीटली ओपन में ना कन्वर्ट कर जाए। तो मान लो हम इसको तोड़े, 1, फिर मान लो इसको तोड़े, 2, फिर मान लो इसको तोड़े, 3, फिर मान लो आप इसको तोड़े, 4, और अभी भी एक रिंग बना हुआ है देखो पीछे, तो नीचे वाले को तोड़ दो, 5। तो कितना बार तोड़े, 5 बार तोड़े। तो 5 बार तोड़े तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेंटासाइक्लिक। तो ये कैसा कंपाउंड हो गया, ये हो गया पेंटासाइक्लो कंपाउंड। तो अब जरा गौर कीजिए कि हम किसको किसको तोड़े हैं, उसको हम फिर से जोड़ के आपको बताते हैं डॉटेड लाइन में। हम इसको तोड़े थे, हम इसको तोड़े थे, हम इसको तोड़े थे, 3 हुआ, एक इसको भी हम तोड़े थे, 4, और एक इसको हम तोड़े थे, 5। अब आप देखिए एक बार फिर से ये क्यूब का निर्माण कर दिया है। तो इसीलिए ये कैसा हो गया, ये पेंटासाइक्लिक कंपाउंड हो गया। इसी में मान लो कि कुछ और, जैसे ये मोनोसाइक्लिक देखे, बाईसाइक्लिक देखे, ट्राईसाइक्लिक देखे, पेंटासाइक्लिक देखे। इसी में आप एक देख लीजिए टेट्रासाइक्लिक। जैसे वैसे तो ये टेट्रासाइक्लिक है, ये तो दिख भी रहा है, लेकिन आप समझिए कैसे। एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ,
एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। अब आप इसको तोड़ना शुरू कीजिए। तोड़ना जब शुरू करोगे ना, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि छोटा छोटा बॉन्ड को हम पहले तोड़ें जो बिल्कुल नजदीक है और रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है। ये जो बात हम बोल रहे हैं इसका क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए कि ये कार्बन सब रिंग का कॉमन कार्बन है, तो यहीं से तोड़ना स्टार्ट कीजिए, ज्यादा बेहतर तरीके से आप समझोगे। वैसे इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। अब जैसे मान लो कि हम इसको तोड़ दिए, अभी भी कंप्लीटली ओपन में नहीं आया। एक बार तोड़े, दो बार तोड़े, अभी भी ओपन नहीं हुआ। तीन बार तोड़े, अभी भी ये रिंग में है। और ये मान लो 4 बार तोड़े, तो हम 4 बार तोड़े तब जाके ये कंप्लीटली ओपन हो गया। इसका मतलब ये टेट्रासाइक्लो कंपाउंड। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? टेट्रासाइक्लो या टेट्रासाइक्लिक कंपाउंड। एक बार फिर से हम आपको जोड़ के बताते हैं कि हम कहां कहां तोड़े थे। यहां तोड़े थे, यहां तोड़े थे, यहां तोड़े थे और यहां तोड़े थे। तो इस तरह से ये टेट्रासाइक्लो कंपाउंड हो गया। अब इसी में आप इस बात को ध्यान में रखना, 2 रिंग्स वाले केस में स्पाइरो कंपाउंड को तो खैर आप पहचानते ही हैं, हम आपको एक बार हिंट भी कर देते हैं। जैसे इस कंपाउंड में यदि मान लो तुम इसको तोड़े तो ये रिंग बच गया, इसको भी तोड़ दो तो अब ये ओपन हो गया। तो ये भी बाइसाइक्लो जैसा लगता है, लेकिन सही में 2 रिंग है तो बाइसाइक्लिक ही कंपाउंड है, लेकिन बाइसाइक्लो का ये स्पेशल केस है जिसको हम स्पाइरो कहते हैं। काहे स्पाइरो कहते हैं? आपको पिछले क्लास में बताया गया था कि बाइसाइक्लिक हम सिर्फ उस कंपाउंड को कहते हैं जिसमें दोनों रिंग का 2 कार्बन कॉमन होता है, जबकि इसमें तो केवल एक ही कार्बन कॉमन है। तो ये बाइसाइक्लो का स्पेशल केस है। स्पेशल केस ऑफ बाइसाइक्लो, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पाइरो कंपाउंड। तो इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर तो हम ऑलरेडी पहले ही सीख चुके हैं, इसका नोमेनक्लेचर पहले ही सीख चुके हैं। हमको आज नया क्या सीखना है? ट्राइसाइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर, टेट्रासाइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर, पेंटासाइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर, या फिर और भी बहुत सारे रिंग्स यदि हैं तो उसका नोमेनक्लेचर। इस सब का नोमेनक्लेचर कैसे लिखाएगा, अब इसी को हमको देखना है। सबसे पहले आप इस सब को एक बार उतार लीजिए। तो अभी तक आप पहचान चुके हैं कि बाइसाइक्लो किसको कहेंगे, ट्राइसाइक्लो किसको कहेंगे, टेट्रासाइक्लो किसको कहेंगे। अब आप सीखेंगे इसका नोमेनक्लेचर। बाबू पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड जैसे ट्राइसाइक्लिक कंपाउंड, टेट्रासाइक्लिक कंपाउंड, इस सब का नोमेनक्लेचर जानने के लिए हर हाल में आपको बाइसाइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर आना चाहिए। यदि बाइसाइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर आपको नहीं आता है तो आप किसी भी हाल में पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड लाइक ट्राइसाइक्लो, टेट्रासाइक्लो, पेंटासाइक्लो का नोमेनक्लेचर नहीं सीख सकते। इसीलिए यदि आप अभी तक बाइसाइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर नहीं जानते हैं तो पिछला लेक्चर देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूपीएससी नोमेनक्लेचर में, तो वहां से पहले बाइसाइक्लो का बढ़िया से सीख लीजिए, पिछला क्लास पूरा बढ़िया से रिवीजन कर लीजिए, फिर इस क्लास को देखिए तो समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये चूंकि भारी है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला चीज़ होता है इस तरह का नोमेनक्लेचर, वो आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए अब शुरू हम करते हैं। हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल आपको बाइसाइक्लो का बता देते हैं। एक एग्जाम्पल बाइसाइक्लो में हम क्या क्या करते थे उसको हम सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए ये काम कर रहे हैं। जैसे ये कंपाउंड, ये कंपाउंड, इसका नोमेनक्लेचर कैसे लिखते थे याद कीजिए। ये ब्रिज हेड कार्बन हुआ करता था और नंबरिंग हमेशा ब्रिज हेड कार्बन से ही स्टार्ट होता था। या तो यहां से स्टार्ट करेंगे या फिर यहां से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करके बड़े चेन में पहले जाते थे, चाहे उसमें डबल बॉन्ड हो, सब्स्टिट्यूएंट हो या ना हो। पहले बड़े रिंग का, पहले बड़े ब्रिज का नंबरिंग होता था। तो मान लो यहां से करेंगे तो इधर जाना पड़ेगा, यहां से करेंगे तो इधर आना पड़ेगा। यहां से कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, फिर उससे छोटे ब्रिज में जाते थे 7 8 9।
इस ब्रिज में कोई कार्बन नहीं है, यदि होता तो वहां भी हमको 10 11 समथिंग करना पड़ता। तो इसका नाम कैसे लिखते थे? बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो के बाद ब्रैकेट डालते थे, फिर ब्रिज में नंबर ऑफ कार्बन को इंडिकेट करते थे। जो सबसे पहला ब्रिज होता था इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता था। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर कितना कार्बन है? 4। इधर उससे छोटा जो ब्रिज है उसमें कार्बन की संख्या 3 है, 1 2 3, तो 4 3। और इस ब्रिज से इस ब्रिज तक जाने के लिए 0 कार्बन, ब्रिज हेड तक जाने के लिए 0 कार्बन, तो ये 0, ब्रैकेट क्लोज हो जाता था। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 9। तो 9 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? नॉन, और अंत में क्या लगा देंगे? नॉन एन। तो आप याद कीजिए हम लोग इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर करते थे। और यदि सब्सटीट्यूएंट वगैरह होता, मान लीजिए कहीं पर, जैसे यहाँ पर सब्सटीट्यूएंट होता, मिथाइल होता तो 8 मिथाइल, या यहाँ सब्सटीट्यूएंट होता, तो सब्सटीट्यूएंट वगैरह का क्या फंक्शन है, या डबल बॉन्ड यदि होता तब क्या होता, वो सब बातें पिछले क्लास में बता दी गई हैं। यदि आपको उस समय प्रॉब्लम है तो पहले आप उसको देख लीजिए, फिर आप इसको देखिए तो समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ। अब हम इसी तरह के कंपाउंड में बाईसाइक्लो से किस पर चले जाएंगे? ट्राईसाइक्लो पर। अब आप सीखिए नया कंपाउंड जो आज के लिए है। जैसे मान लो आप कि ये कंपाउंड है, अब आप देख सकते हैं कि इसमें 3 साइकिल है, एक साइकिल, दूसरा साइकिल और तीसरा साइकिल। और कार्बन की कुल संख्या आप देखोगे तो 1 2 3 4, ये कंपाउंड है। मान लीजिए कि अभी तक आपको नहीं पता चला है कि ये बाईसाइक्लो है या ट्राईसाइक्लो, इसका पता नहीं है, तो एक बार जरूर आप रफ में तोड़ने का प्रयास कीजिए। तो तोड़ने का प्रयास करोगे तो आपको अपने समझ में आ जाएगा कि ये बाईसाइक्लिक है या ट्राईसाइक्लिक है। तो मान लीजिए कि हम ये वाला बॉन्ड तोड़ दिए। आप देखिए इसको उतारने में भी आप कला होनी चाहिए। आप जो कॉपी पर उतारेंगे वो भी कैसे उतारेंगे वो आपको समझना पड़ेगा। पहले आप ये कंपाउंड पूरा उतार लीजिए, फिर अब हम नए सिरे से इस पर काम कर रहे हैं। अब इसी से हम इसको क्या करेंगे ना, तोड़ना शुरू करेंगे। तो तोड़ना शुरू करेंगे, अब जैसे मान लो कि इसको हम तोड़ना शुरू करेंगे, तो मान लीजिए कि हम इसको तोड़ दिए, तो एक बार तोड़े। अब मान लीजिए, हालांकि इसको तोड़ो या इसको तोड़ो बात बराबर होगी, चूंकि सेम केस बन रहा है। सेम केस का मतलब यहां भी एक ही मतलब ये कार्बन और ये कार्बन के बीच कोई कार्बन नहीं है। यहां भी तोड़ोगे तो इस कार्बन के बीच कोई कार्बन नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। अब आपको क्या करना है कि और तोड़िए। एक बार तोड़ चुके हैं आप, फिर दोबारा तोड़िए। मान लीजिए कि यहां से तोड़ देते हैं, या ये तोड़ देते हैं, या ये तोड़ देते हैं, सब तोड़ोगे तो एक ही बात हुआ। तो एक बार फिर तोड़ दिए आप, तो मान लीजिए कि हम यहां से तोड़ दिए इसको, लेकिन अभी भी ये रिंग के फॉर्म में है। अभी मान लीजिए ये ना तोड़कर आप यही तोड़ते तो ही तो ये रिंग के फॉर्म में रह जाता। मान लीजिए ये तोड़कर ना तोड़कर ये तोड़ते तो ही तो वो रिंग के फॉर्म में रह जाता। तो किसी एक को आप तोड़ दीजिए। तो मान लीजिए कि हमने इसको तोड़ा, तो 2 बार तोड़ चुके हैं, 2 बार तोड़ चुके हैं। अब फिर से एक बार कहीं तोड़िए, मान लीजिए ये तोड़िए या ये तोड़िए, कहीं से तोड़िए, मान लीजिए इसको तोड़ते हैं। तो 3 बार जब तोड़े तो कंप्लीटली ये ओपन हो गया। इसका मतलब यह जो कंपाउंड है यह ट्राईसाइक्लो। नोमेनक्लेचर में इसको ट्राईसाइक्लो कहेंगे। ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड है, नोमेनक्लेचर में इसको ट्राईसाइक्लो। आगे का जो प्रोसेस होगा वो हम बताते हैं। तो एक बार फिर से आप क्या कीजिए, उसको इंडिकेट कर दीजिए दोबारा कि कहां कहां हम तोड़े हैं। यहां तोड़े, यहां तोड़े थे, और यहां तोड़े थे। तो हम एक बात का पता कर चुके हैं कि ये ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड है। अब हम इसका नोमेनक्लेचर देखेंगे। अब नोमेनक्लेचर में देखिए फिर से आपको ये स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो चलिए स्ट्रक्चर फिर से बनाइए। इसलिए स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि फिर कुछ नया बात आपको हम बोलेंगे इसमें करने के लिए। देखिए सेम कंपाउंड है ये।
इस तरह के कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में अब आपको क्या करना है, पहले तो आप ये पता कर चुके हैं कि ये ट्राइसाइक्लिक कंपाउंड है, तो इसके नाम का एक हिस्सा हो जाएगा ट्राइसाइक्लिक। ये ट्राइसाइक्लिक कंपाउंड है तो नाम का हिस्सा हो जाएगा ट्राइसाइक्लो। अब देखो, अब आप क्या कीजिए, इस ट्राइसाइक्लिक को ना आप कोशिश कीजिए बाईसाइक्लिक बनाने का, नहीं तो नाम नहीं लिखाएगा। इस ट्राइसाइक्लो को पहले आपको बनाना पड़ेगा बाईसाइक्लो, मतलब आपको एक रिंग डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। ट्राइसाइक्लिक रहेगा तब, टेट्रासाइक्लिक रहेगा तो 2 रिंग डिस्ट्रॉय करके नाम लिखना पड़ेगा। पेंटासाइक्लिक रहेगा तो 3 रिंग डिस्ट्रॉय करके नाम लिखना पड़ेगा। मतलब ये कि चाहे कितना भी साइकिल हो उसको बाईसाइक्लो बनाना पड़ेगा, तब आप नाम लिख सकते हैं। तो बाईसाइक्लो बनाना पड़ेगा तो रिंग को तोड़ना पड़ेगा, तो यही सब भारी बात है, इसमें कंफ्यूजन होता है। तो आप एक को तोड़ दीजिए। अब आप देखिए, अब आप तोड़ेंगे तो किसको तोड़ेंगे, ये बड़ा प्रश्न होता है, और हर क्वेश्चन में नई बातें होंगी, तो वहां पर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। हम आपको इसके लिए एक हेल्प बताते हैं। जो सबसे छोटा रिंग है ना, या जो सबसे छोटा बॉन्ड है ना, जहां पर कार्बन कम से कम हो, उसको तोड़ने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लीजिए कि यदि हम इसको तोड़ दें, इसको, तो अब आप देखिए ये बाईसाइक्लो बन चुका है। कैसे बाईसाइक्लो बन चुका है, आप गौर से देखो, ये कार्बन और ये कार्बन ब्रिज हेड कार्बन है। यहां से इधर जाने का एक रास्ता, दूसरा रास्ता और तीसरा रास्ता। आप याद कीजिए बाईसाइक्लिक कंपाउंड में ऐसा ही हुआ करता था। तो हमने किसको तोड़ा, इसको। थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए कि यहां पर लाइन था, तो हम यहां डॉटेड दिए हैं, आप इसको हटाइए, बाद में हम इसको फिर कंसीडर कर लेंगे। अब आप जैसे बाईसाइक्लो का नाम लिखते हैं वैसे नाम लिखने का प्रयास कीजिए। कहां से नंबरिंग करते थे, ब्रिज हेड से। यहां से करेंगे या यहां से करेंगे, उस डायरेक्शन में जाएंगे जिधर कार्बन की संख्या ज्यादा होगी। तो मान लीजिए यहां से नंबरिंग करते हैं 1, तो इसको कहेंगे 2, इसको क्या कहना पड़ेगा 3। फिर इससे जो छोटा ब्रिज है उसका, तो छोटा क्या, इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, तो इसको कहेंगे 4। और इस बीच में तो कोई कार्बन है ही नहीं, कोई कार्बन नहीं है, तो आप वहां पर कुछ भी मत लिखिए, क्योंकि अब नंबरिंग तो हो गया, खत्म हो गया नंबरिंग। अब नंबरिंग खत्म करने के बाद हम लोग इसका नाम कैसे लिखते थे ना, बाईसाइक्लो, फिर बड़ी ब्रैकेट देते थे। तो आप क्या कीजिए, ट्राईसाइक्लिक तो पहले ही पता चल चुका है, तो ट्राईसाइक्लो के बाद ब्रैकेट दे दीजिए। ब्रैकेट के बाद नंबर ऑफ कार्बन को इंडिकेट करना होता है, कंसीडर करना होता है उस ब्रैकेट में कि किस ब्रिज में कितना कार्बन है, और उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ता है। तो यहां से आप इधर गए तो एक कार्बन, यहां से इधर गए या यहां से इधर आए तो एक कार्बन, और इसमें 0 कार्बन। तो इसका मतलब ये हो गया 1 1 0। इस प्रकार पता चल गया कि एक ब्रिज हेड से दूसरे ब्रिज हेड तक जाने का जो 3 रास्ता था, उस 3 रास्ता में एक रास्ता में एक कार्बन, दूसरे रास्ता में भी एक कार्बन, और तीसरे रास्ता में 0 कार्बन मिलता है। अब आप क्या कीजिए, जो लाइन आप मिटा दिए हैं, जिसको आप इरेज कर दिए हैं, उसको क्या कीजिए, फिर से कनेक्ट करने का प्रयास कीजिए। अब जब इसको कनेक्ट करने का प्रयास करोगे आप लाइक दिस, तो आपको ऐसा लगेगा कि यहां भी ब्रिज हेड बन रहा है, इस कार्बन नंबर 2 और नंबर 4 पर। और ब्रिज हेड बन नहीं रहा है, वो ब्रिज हेड ऑलरेडी है, लेकिन ये सेकेंडरी ब्रिज हेड है। तो इसको क्या करना पड़ता है, हमको कंसीडर करना पड़ता है। यहां पर कैसे कंसीडर करेंगे, इसको देखिए। अब देखिए 2 और 4 कार्बन के बीच में तो कोई कार्बन नहीं है, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है ना। जैसे ये ऐसा भी तो हो सकता था, जैसे मान लीजिए ये कार्बन यहां भी होता, तो वैसा कुछ नहीं है। तो हम ये देखेंगे कि जो दूसरा ब्रिज हेड है उसके बीच में कोई कार्बन है क्या, नहीं है। अभी यहां पर दिख रहा है, लेकिन इस कंपाउंड में तो नहीं है। तो नहीं है, तो इसको हम सिंपल डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं। तो यहां से लेकर यहां तक में एक भी कार्बन नहीं है, तो यहां पर आपको कोमा देके लिखना पड़ेगा 0 0 लिख दिए। अब ये जो सेकेंडरी ब्रिज हेड है वो किस किस कार्बन पर है, दूसरा पर और चौथा पर। तो इस 0 के पावर में आपको लिखना पड़ेगा 2.4। अब ये 0.2.4 क्या बता रहा है, ये 0.2.4 ये बता रहा है कि बाईसाइक्लो यदि बनाते तो 110 का ब्रिज हेड था, और सेकेंडरी ब्रिज हेड जो है उसमें 0 कार्बन है, इस बीच में 0 कार्बन है। और ये सेकेंडरी ब्रिज हेड किस किस कार्बन से कनेक्ट है, तो वह दूसरा से कनेक्ट है और चौथा से कनेक्ट है।
बात समझ में आ रही है? यदि यदि ये मान लीजिए कि ऐसा कुछ होता, यदि ये ऐसा ना होकर ऐसा होता, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऐसा होता, तब हम यहाँ पर क्या करते? तब ये जो सेकेंडरी ब्रिज हेड था उसमें क्या होता कि ये एक कार्बन बीच में है तो यहाँ पर 0 नहीं, तब हमको यहाँ पर 1 लिखना पड़ता। और किस किस से कनेक्ट है? पहला से दूसरा से, तो पावर में लिखना पड़ता 1.2 या 1,2, जनरली डॉट लिखाता है। तो अभी ऐसा नहीं है, ऐसा करेंगे तो फिर शुरू से फिर नया काम करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आप इसका नाम ये लिखोगे। अब ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, हो गया ब्रैकेट का काम खत्म। टोटल कितना कार्बन है? 4। 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? 4 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं ब्यूट, तो लिखेंगे ब्यूट। और हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो ANE, कहीं डबल होता तो 2 इन या 3 इन। हालांकि पॉलीसाइक्लिक केस में डबल बॉन्ड बहुत कम ही होता है क्योंकि अनस्टेबल होने लगता है कंपाउंड। तो इस तरह से इस कंपाउंड का नाम ये लिखाया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो एक कंपाउंड हमने आपको बताया, अब हम आपको दूसरा कंपाउंड बताते हैं, फिर आप उस पर दूसरे तरीके से नई बात सीखिए और फिर हम लोग आगे काम करेंगे। अब जैसे मान लो आप कि ये वाला कंपाउंड है, मान लीजिए कि ये कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड को हम कैसे लिखें? इस कंपाउंड को लिखने के लिए फिर से आपको ये पता करना पड़ेगा ये बाइसाइक्लिक है, ट्राइसाइक्लिक है, ये टेट्रासाइक्लिक है। तो इसमें अब ज्यादा लफड़ा नहीं है। अब आपको इसको मिटा के फिर लिखना पड़ेगा। इसी को हम चाहें तो जरा सोचिए कि यदि हम ये देखें कि ये कितना साइक्लिक कंपाउंड है तो इसका नाम हम कैसे इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये इसमें कितना साइकिल है? वैसे तो एक रिंग, दूसरा रिंग, तीसरा रिंग दिख रहा है, लेकिन फिर भी मिटा के देखिए। यदि मिटाओगे आप तो ये एक रिंग टूटेगा, ये ओपन हो गया। मान लीजिए दूसरा तोड़ना चाहते हैं तो यहां से तोड़ दीजिए तो 2 टूटा, और यहां से तोड़ दीजिए तीसरा टूट गया। देखिए ये एकदम ओपन चेन हो गया है, यानी 3 टूटा। इसका मतलब ये जो कंपाउंड है यह है ट्राइसाइक्लो। अब फिर से आप इसको जोड़ दीजिए, जो जहां था वहां पर जोड़ दीजिए। अब आप कहेंगे सर बोर्ड पर आप तो बढ़िया से इरेज कर लेते हैं, कॉपी पर हम कैसे करें? कॉपी पर आपको या तो दोबारा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, नहीं तो माथा में सेट रखना पड़ेगा कि इस वक्त ऐसा हुआ है। तो ये हो गया ट्राइसाइक्लो। अब ट्राइसाइक्लो के बाद अब जब हम इसका नाम लिखेंगे तो हमको क्या करना पड़ता है? इसको बाइसाइक्लो बनाना पड़ता है। तो बाइसाइक्लो बनाने के लिए तो दूसरा स्ट्रक्चर हमको भी बनाना पड़ेगा, आपको भी बनाना पड़ेगा। तो बाइसाइक्लो बनाने के लिए आप सबसे पहले, अब देखिए हमने आपको कहा था ना कि जब बाइसाइक्लो आप बना रहे होते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि सबसे छोटा रिंग टूटे। तो यहां पर किसको तोड़े? इसको तोड़ेंगे तो बीच में एक कार्बन आ रहा है। जैसे हमारा कहना यह है कि जब आप रिंग तोड़ोगे तो बाइसाइक्लो का पूरा केस बनेगा। तो सिर्फ इतना नहीं तोड़ना है, आपको पूरा का पूरा तोड़ना पड़ेगा, वो दिखे बिल्कुल कंप्लीटली बाइसाइक्लो। वहां सब्स्टिट्यूट के रूप में छोड़ मत दीजिए उसको। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए कोई ये तोड़ दिया, हो सकता है कोई इसी को तोड़ दे। बाबू ये एक ऐसा केस है, कहीं भी तोड़ोगे ना तो सेम बात आएगा, बीच में हर जगह एक कार्बन आपको आ ही जाएगा। तो मान लीजिए हम इसको तोड़ देते हैं, इसको, इस कंपाउंड को तोड़ देते हैं, इस पार्ट को तोड़ देते हैं। तो इस पार्ट को तोड़ने के बाद इट सेम्स लाइक दिस। आप गौर से देखिए, ये कुछ ऐसा दिखेगा। यदि हम इस पार्ट को तोड़ दें तब हम डॉटेड लाइन में इसको दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसा दिखेगा। तो अब आप क्या करना है आपको कि ये पार्ट तो चूंकि आप तोड़ दिए हैं, आप इसको अभी कंसीडर मत कीजिए, चूंकि बाइसाइक्लो का जब तक नाम आप नहीं लिखेंगे तब तक ये ट्राइसाइक्लिक के केस में नाम लिखाएगा नहीं। तो मान लीजिए कि हमने इसको भी तोड़ा हुआ ही है, ये टूटा हुआ है। अब देखिए एक रिंग, दूसरा रिंग, ये बाइसाइक्लो है। अब आपको इसमें ब्रिज हेड कार्बन ढूंढना है। अब देखिए ब्रिज हेड कार्बन कौन है? ब्रिज हेड कार्बन वह कार्बन होता है जो कॉमन कार्बन होता है, जनरली वो 3 डिग्री कार्बन होता है। तो इस कार्बन को देखो आप, जो हाईलाइटेड कार्बन है, और इस कार्बन को देखो आप, क्या आपको ये ब्रिज हेड लग रहा है? बिल्कुल ब्रिज हेड है।
यहां से यहां तक जाने का 3 रास्ता, एक इधर से होके आता है, एक इधर से होके आता है और एक बीच से होके जाता है। तो यही दोनों कहलाएगा इसका ब्रिज हेड कार्बन। अब ब्रिज हेड कार्बन में नंबरिंग कर दीजिए, यहां से शुरू करेंगे तो 1 2 3, यहां से शुरू करेंगे तो 1 2 3, यहां से शुरू करेंगे इधर तो 1, इधर 3, इधर 3, इधर 1। तो आप इधर या इधर नंबरिंग कर सकते हो। तो 1 2 3 4 5। एक ब्रिज हेड से दूसरे ब्रिज हेड पर चले गए, अब दूसरे से पहले पर आइए और लॉन्गर चेन का यूज कीजिए, लॉन्गर ब्रिज का यूज कीजिए। 6 यदि इसको देंगे तो तुरंत पहुंच जाएंगे, इसको देंगे तो 6 7 8 तब यहां पहुंचेंगे। तो ये हो जाएगा 6 7 8। इसका नंबरिंग ऑलरेडी हो चुका है, बचा तो केवल यही तीसरा ब्रिज। तो 8 के बाद इसको हम लोग क्या कहेंगे, 9। अब जब 9 आप इसको कह दिए तो 9 कहने के बाद बाईसाइक्लिक के केस में आप इसको क्या लिखते हैं, आप इसको लिखते हैं बाईसाइक्लो। लेकिन ये बाईसाइक्लो तो है नहीं, ये ट्राईसाइक्लो है। तो ट्राईसाइक्लो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। ट्राईसाइक्लो के बाद आप क्या कीजिए, सबसे बड़ा जो ब्रिज है उसमें नंबर ऑफ कार्बन को इंडिकेट कीजिए। यहाँ 1 2 3 कार्बन है तो लिख दीजिए 3, इधर 1 2 3 कार्बन है तो लिख दीजिए 3, बीच में 1 कार्बन है तो लिख दीजिए 1। अब आप जिसको मिटा दिए थे जिस पार्ट को, उस पार्ट को फिर से यहां पर डालिए। तो यहां पर 1 कार्बन और 1 कार्बन के बाद ये वाला पार्ट था, यही था ना। तो ये जब 1 कार्बन आया तो उसका नंबरिंग भी होगा। 9 तक यहां पर आप आए हैं तो 9 के बाद इसको हम क्या कहेंगे, 10। तो वो हो जाएगा 10। 10 तो हो गया। अब बताइए कि अब यहां पर हम क्या करें, कोमा के बाद यहां पर क्या लिखें। क्या यहां पर 0 लिखाएगा, नहीं, यहां पर 1 लिखाएगा। क्यों लिखाएगा 1, क्योंकि आप देख सकते हैं अब ये और ये ब्रिज हेड है, यह और यह ब्रिज हेड है, सेकेंडरी ब्रिज हेड है यह। और इस दोनों ब्रिज हेड के बीच में 1 कार्बन है जिसका नंबर है 10। तो 1 कार्बन तो है ना, तो यहां लिखाएगा 1। और वह ब्रिज हेड किस किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 7 से। तो 1 के बाद लिखाएगा 3.7। हो गया काम खत्म। अब 10 कार्बन है तो 10 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, डेक, और अंत में लिखा जाएगा ANE। तो नाम हो जाएगा ट्राईसाइक्लो 331 3.7 डेकेन। इस तरह से इसका नाम लिखा जाएगा। अब इसका क्या मतलब है ये समझिए। ट्राईसाइक्लिक का केस है तो ट्राईसाइक्लिक के केस में सब ब्रिज को देखिए, ट्राईसाइक्लिक का केस रहेगा ना तो उसमें टोटल 4 ब्रिज हो जाएगा। एक ब्रिज में 3 कार्बन है, दूसरे ब्रिज में 3 कार्बन है, एक ब्रिज में 3 कार्बन, दूसरे ब्रिज में 3 कार्बन, एक ब्रिज में 1 कार्बन, और उसके बाद जो ब्रिज सेकेंडरी ब्रिज हेड उसका पावर में रहेगा कुछ ना कुछ, उसमें 1 कार्बन है जो तीसरा और 7वां को आपस में जोड़ रहा है। इसी बीच में यदि मान लीजिए कि ऐसा होता तो यह 10 11 हो जाता और तब हो जाता यहाँ पर 2 3 7। बीच में 2 कार्बन है तो 2 और 3 और 7 को जोड़ रहा है तो 3 7 पावर में हो जाता, और तब ये डेकेन नहीं, तब ये अनडेक हो जाता। लेकिन ऐसा अभी नहीं है तो अभी ऐसा नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप इसका नाम लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। देख लीजिए आप, इसको उतार लीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए कि अब ये अगला एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल का अब आपको नाम लिखना है। इसका नाम कैसे लिखाएगा अब आप ही सोचिए। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ रिंग्स कितने हैं। 1 2 3 साफ साफ दिख रहा है। फिर भी यदि नहीं दिख रहा है तो आप तोड़ के समझ लीजिए। मान लीजिए एक बॉन्ड ये तोड़ दो आप, दूसरा ये तोड़ दो आप, तीसरा ये तोड़ दो आप। तो आप देखिए ये टोटल कंप्लीटली ओपन हो गया है। तो ये सब काम तो अब आप रफली कर लोगे जो हम किए हैं। अब हम उतना डिटेल में नहीं बताएंगे, अब आप डायरेक्ट समझिए। किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप जरूर बात करना, इसमें आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत परेशानी होगा। तो ये जो कंपाउंड है ये ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड है। तो यह एक ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड है। अब इस ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड के केस में अब इसका नाम कैसे लिखाएगा, तो एक बार फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, इस ट्राईसाइक्लिक को बाईसाइक्लिक बनाना पड़ेगा। तो ये कंपाउंड पिछला सबसे आसान है। यदि आप देखोगे तो हमने आपको कहा था ना कि जो सबसे छोटा पार्ट है आप उसको तोड़ने का प्रयास कीजिए। तो आप क्या कीजिए, इसको तोड़ दीजिए, क्योंकि यही सबसे छोटा है। कैसे आप समझे ये सबसे छोटा है। यदि आप इसको तोड़ेंगे तो 3 कार्बन डिस्ट्रॉय होगा। यदि आप इधर बीच में कहीं, जैसे मान लीजिए इसको तोड़ते हैं तो इधर भी 1 कार्बन है,
इधर कहीं तोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा कार्बन रहेगा, तो इस बीच में कोई कार्बन नहीं है तो इसको आप तोड़ दीजिए, बाद में हम उसको कंसीडर कर लेंगे। तो ये कार्बन और ये कार्बन, ये दोनों कार्बन जो है यह ब्रिज हेड कार्बन कहलाएगा। अब आप नंबरिंग कर दीजिए, यहाँ से यहाँ जाने का 3 रास्ता है, एक रास्ता ये, दूसरा रास्ता ये और तीसरा रास्ता ये, और ये सबसे बड़ा रास्ता है। तो नंबरिंग आप करेंगे तो नंबरिंग जब भी आप करेंगे तो इस कार्बन से स्टार्ट करेंगे तो इधर आना पड़ेगा, और इस कार्बन से स्टार्ट करेंगे तो इधर आना पड़ेगा। दोनों में से कहीं भी आप जा सकते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो जब हम इसका नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4, यहाँ पर हम 5 लिखेंगे, 6 7 8 9। तो एक ब्रिज हेड से चलकर हम दूसरा ब्रिज हेड तक आ चुके हैं। अब फिर दूसरा से चलकर पहला तक जाना है, तो एक यहाँ से इधर भी आ सकते हैं, इधर से इधर भी आ सकते हैं, लेकिन जो लंबा ब्रिज है ये ऊपर है। तो 9 के बाद इसको हम लोग करेंगे 10, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 12, और ये क्या हो जाएगा 13। बाहर आवाज आ रही है तो बंद कर देते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर नंबरिंग ऑलरेडी आप देख चुके हैं, हो चुका है। तो अब हम इसका नाम लिखेंगे, तो बाईसाइक्लो तो लिखेंगे नहीं, चूंकि हम यहाँ पर एक कट किए थे। तो ये ट्राईसाइक्लो है, तो इसको हम लोग कहेंगे ट्राईसाइक्लो। तो ये ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड है, तो ट्राईसाइक्लो। ट्राईसाइक्लो के बाद आप नंबर ऑफ कार्बन को दिखा दीजिए ब्रिज में। ये सबसे लंबा ब्रिज है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर 7 कार्बन है। इसमें 3 कार्बन है, 1 2 3, तो 7 के बाद 3, बीच में 1 कार्बन है तो 1, वो दे दिए। अब चूंकि अब आप याद कीजिए कि यहाँ पर हम लोग इसको मिटा दिए थे, तो इसको मिटाना नहीं है, इसको फिर से अब लाना है, चूंकि पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड के केस में आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच में 0 कार्बन है, तो कोमा दे के लिख दीजिए 0, और पावर में आपको लिखना पड़ेगा 5.13 या 5,13। अब इसको क्लोज कीजिए। टोटल 13 कार्बन है, 13 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे ट्राइडेकेन। तो इसका नाम आसानी से लिखा जाएगा। आप लिखने का प्रयास कीजिएगा, यदि कहीं भी परेशानी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, तो हम देखेंगे, बाद में बता देंगे। एक लास्ट एग्जांपल हम बता रहे हैं, और इसके बाद आपको एक होमवर्क दे देंगे, आप बना लीजिएगा खुद से। अब जैसे मान लो कि इस कंपाउंड का नाम कैसे लिखाएगा, थोड़ा ये भारी है, पेंटासाइक्लो। पहले चलिए एक छोटा सा कंपाउंड आपको देते हैं। अभी जैसे मान लो कि इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर क्या होगा, नाम क्या होगा, और कैसे होगा इसका नोमेनक्लेचर। तो ये आप देखिए, ये एक टेट्रासाइक्लिक कंपाउंड है, 4 रिंग है, 1 रिंग 2 रिंग 3 रिंग 4 रिंग। तो इसका नाम तो खैर हो जाएगा टेट्रासाइक्लो। अब पहले आप इसको तोड़ के बाईसाइक्लो बनाइए। कैसे बाईसाइक्लो बनाइएगा, छोटा छोटा को आपको तोड़ना है, तो छोटा छोटा तोड़ोगे तो मान लो एक इसको तोड़ दो, एक इसको तोड़ दो। देखो ये टेट्रासाइक्लो 4 साइकिल कैसे है, 2 तोड़े, एक ये तोड़े, एक ये तोड़े। अब मान लीजिए कि एक इधर तोड़ दें, एक इधर तोड़ दें, इधर तोड़ दें और एक इधर तोड़ दें, तो 4 बार तोड़ना पड़ेगा इसको कंप्लीटली ओपन करने के लिए, लाइक दिस। एक यहाँ तोड़े, एक यहाँ तोड़े, एक यहाँ तोड़े, 3 बार तोड़ चुके हैं, फिर भी एक रिंग बचा हुआ है, कहीं से एक बार और तोड़िए। इसका मतलब 4 रिंग है, 4 रिंग है तो टेट्रासाइक्लो। खैर इसको बाईसाइक्लो के केस में आपको रखना था। अब देखिए ये ब्रिज हेड कार्बन हो जाएगा, ये जब ब्रिज हेड कार्बन हो जाएगा तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसको क्या करना पड़ेगा 9। तो नाम कैसे लिखाएगा, इधर 3 कार्बन है, इधर भी 3 कार्बन है, तो 3 3, बीच में 1। और आप देखिए इस केस में अब थोड़ा ध्यान देना, यहां से यहां भी ना जोड़े थे आप, ये भी तो जुड़ा हुआ है, तो इसको लिखना पड़ेगा 0 7.9। फिर देखिए ये भी तो जुड़ा हुआ है, तो इसको लिखना पड़ेगा 0 3.9, और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। 9 कार्बन है टोटल, 9 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे नॉन-n। अब मान लीजिए इसमें कुछ यहां से यहां जुड़ा होता तो लिखते 0 8.9, तो फिर ये टेट्रासाइक्लो से पेंटासाइक्लो में तब कन्वर्ट कर जाता, साइक्लो बढ़ जाता। तो इस तरह से हम लोग इसका नाम लिखते हैं, तो इसको भी आप देख लीजिएगा।
अब देखो ये टेट्रासाइक्लो है। अब इसी में हम एक और केस बता देते हैं आपको जो सबसे थोड़ा ज़्यादा अलग है, भारी है। जनरली लोग पूछ देते हैं यहाँ से कि इसका नाम बताइए क्या होगा, और आप इसका जवाब नहीं दे पाते हैं। तो ये लास्ट कंपाउंड है आज का। अब आप देखो कि यदि हम इसको ऐसे लिखें, अब ये कंपाउंड है। वैसे तो ये क्यूब टाइप का दिख रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि हर कॉर्नर जो है ना इसका कार्बन, मान लो आप मानोगे क्या है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में आपको ये बात पीछे बताया जा चुका है। अब इसका नाम लिखिए। नाम लिखने के लिए पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ये किस तरह का साइकिल बना रहा है, टेट्रासाइक्लो, पेंटासाइक्लो, समथिंग, क्या है ये। इसके लिए हमने आपको बताया था कि इसका तरीका क्या है, आप इसको कैसे लिखेंगे, ये आपको हम इसी वीडियो में शुरू में ही बता चुके हैं। लेकिन फिर भी हम एक बार आपको बताते हैं कि ये किस तरह का साइक्लिक कंपाउंड है। इसके लिए आपको क्या करना है कि इस रिंग को तोड़ना है। रिंग को जब आप तोड़ोगे तो रिंग को जब आप तोड़ेंगे तो एक ये टूटा, एक दूसरा, फिर मान लो ये तोड़ दो आप, तीसरा, ये चौथा, और इसको यदि तोड़ देंगे तो पांचवा। यानी टोटल 5 बार हम इसको तोड़े हैं, तो निश्चित रूप से ये क्या कहलाएगा, पेंटासाइक्लो। अब ब्रैकेट क्लोज कीजिए और जो जहां था उसको आप घेरने का प्रयास कीजिए। तो जो जहां था उसको आप घेरने का प्रयास करोगे तो ये फिर से ऐसा बन जाएगा, इस तरह का। इसको अब आपको 2 बार तोड़ना पड़ेगा। एक तो पेंटासाइक्लो ये जानने के लिए कि टोटल रिंग कितना है। अब आपको तोड़ना पड़ेगा इसको बाईसाइक्लो बनाने के लिए। तो बाईसाइक्लो बनाने के लिए जब आप इसको तोड़ेंगे तो बाईसाइक्लो ये कैसे बनेगा, थोड़ा अब आप इसको देखिए और ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि यदि हम इसको तोड़ दें, हमने आपको कहा था कि छोटा से छोटा को तोड़ना होता है, तो आप उसको तोड़ दिए। अब मान लीजिए कि आप इसको तोड़ दें, इसको 2 बार तोड़ चुके हैं। अब यदि हम लोग इसको भी तोड़ दें तो 3 बार तोड़ दिए। तो पेंटासाइक्लो में 3 बार टूट चुका है, तो अब इसमें 2 रिंग बचा हुआ है। एक नीचे जो रिंग दिख रहा है सो, और एक ये वाला जो रिंग दिख रहा है सो। यदि हम इसको इस तरह से कर लें तो आपको एक रिंग में के केस में ये दिखेगा। तो अब आप इसका नंबरिंग कर दीजिए। सबसे बड़ा रास्ता ये है, ये तो 1 2 3 4 5 6। उससे छोटा रास्ता ये है, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, और उससे छोटा रास्ता ये है। देखिए इस ब्रिज हेड से इस ब्रिज हेड तक जाने का 3 रास्ता है, एक ये रास्ता, एक ये रास्ता और एक ये रास्ता। यहां कार्बन नहीं है, ध्यान रहे। तो इस रास्ते में कितना कार्बन है, 1 2 3 4, तो 4। इस रास्ते में कितना कार्बन है, 2। इस रास्ते में कितना कार्बन है, 0। तो इस तरह से 4 2 और 0 कार्बन है। अब आप क्या कीजिए कि जितना को आप तोड़े थे उसको ब्रिज, जो सेकेंडरी ब्रिज हेड होगा उसको आप जोड़ने का प्रयास कीजिए। जैसे आप यहां से यहां जोड़ेंगे तो इस बीच में 0 कार्बन है और पोजीशन मिलता है 0 2 5। बीच में 0 कार्बन है और दूसरा और 5वां पद है। फिर आप इसको जोड़ने का प्रयास कीजिए, तो बीच में 0 कार्बन है, तो 0 और 3.8, एक और है ये 47, तो 0 4 7 को पहले लिख दीजिए आप और 3 8 को बाद में लिख दीजिए। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हो गया। टोटल कार्बन कितना है इसमें आप गिन लीजिए, 8 कार्बन होगा, 8 कार्बन। तो इसको हम लोग ऑक्टेन कहेंगे। इसी का नाम, कॉमन नाम क्यूबेन होता है। तो ये आज का लास्ट कंपाउंड था। हम एक कंपाउंड आपको घर से बनाने के लिए दे देते हैं होमवर्क, और आप इसको बना के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। पहले हम इसको मिटा दें। इस कंपाउंड को आप घर से बना लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, नहीं तो फिर पता कैसे चलेगा कि आप कुछ सीखे भी हैं। मान लीजिए हम इसमें ये कंपाउंड आपको दिए, ये आपका होमवर्क। किसी भी तरह का कोई